हाय बच्चों, बताइए आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? अभी हमने आपको इससे पहले की क्लास में भिन्न का गुणा बताया, हमने सीखा ना? सबको आ गया? आज एक नया टॉपिक उसी से संबंधित है जो आपको पहले ही बता दिया गया है, आज फिर बता रहे हैं। भिन्न का व्युत्क्रम, जिसे इंग्लिश में कहेंगे रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल। अब व्युत्क्रम तो हम यदि अपने शब्दों में कहें तो इसे कहेंगे उल्टा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। जब आपसे कहा जाता है कि आप उल्टे हो जाइए तो उल्टे कैसे होते हैं? सिर को नीचे कर लेते हैं, पैरों को ऊपर, ऐसे तो उल्टा हो जाता है। तो अब हम एक भिन्न लिख रहे हैं, आप देखें ध्यान से। एक भिन्न ये लिखी हमने और एक भिन्न लिखी ये। अब इन दोनों में आप ध्यान से देखें क्या अंतर है दोनों में। उल्टा क्या? जो यहाँ पर पहली भिन्न का हर है वो दूसरी भिन्न में क्या बन गया? अंश बन गया। और जो पहली भिन्न का अंश है वो दूसरी भिन्न में क्या बन गया? हर बन गया। देखो ये तो आ गया यहाँ, है ना? और ये कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया यहाँ। अब हमारे पास भिन्न तो है एक 2/3, इसका रेसिप्रोकल हो गया 3/2। क्या 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 होगा? भाई 2/3 का उल्टा 3/2, क्या 3/2 का उल्टा 2/3 होगा? बिल्कुल होगा। जब ये इसका उल्टा है तो इसका उल्टा भी तो यही होगा। कैसे? यहाँ पर हर 2 है और यहाँ पर अंश 2 है। यहाँ पर अंश 3 है, इसका अंश 3 है। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो, जब भी हम एक भिन्न लिखी हो और उसका व्युत्क्रम पूछा जाए या रेसिप्रोकल पूछा जाए या उसका उल्टा पूछा जाए तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे? अंश का हर और हर का अंश बना देंगे। इतनी बात क्लियर? आप समझे? यदि किसी भिन्न के अंश और हर का स्थान आपस में बदल जाता है तब इस प्रकार प्राप्त भिन्न को पहली भिन्न का व्युत्क्रम कहा जाता है। इतनी बात स्पष्ट? चलिए अब देखें आगे। ये है 2/3, इधर है 3/2, यही है ना भिन्न हमारे पास? हमने लिखा 2/3 और 3/2। इसका आपस में हम क्या करा दें? गुणा करा दें, मल्टीप्लाई करा दें। तो हमें क्या प्राप्त होगा? मल्टीप्लाई करने का नियम आपको पता है। भिन्नों का जब हम गुणा करते हैं, अंशों का गुणा और हरों का गुणा, यही होता है ना गुणा में। तो यहाँ हम आएगा 2 × 3/3 × 2। अब देखो, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ 1 बराबर 1 × 1 कितना आएगा? 1। अब समझे बात को। दो भिन्नों का आपस में गुणा करने पर जब गुणनफल 1 प्राप्त होता है तब इस प्रकार की भिन्न को क्या कहा जाता है? भिन्न का व्युत्क्रम। यानी ये जो भिन्न है ये आपस में एक दूसरे की क्या है? व्युत्क्रम है। जब गुणनफल 1 प्राप्त होता है तब इसी को कहा जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कहा जाता है इसे? गुणात्मक प्रतिलोम। अब ये तो हमारे पास प्राप्त है संख्याएं भिन्न के रूप में, लेकिन यदि आपके पास सीधे सीधे एक ये संख्या दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इस संख्या का रेसिप्रोकल बताइए, क्या होगा? अभी तो आपके पास अंश और हर में था, लेकिन अब यहाँ तो पूर्ण संख्या है ये, इसमें ना तो अंश है ना ही हर है। पूर्ण संख्या है ना, भिन्न के रूप में तो है नहीं। तब हम इसका रेसिप्रोकल कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो, पहले इसे हम भिन्न के रूप में बदल लें। यदि हम किसी भी संख्या के नीचे यदि हम उसका हर लिख लें या फिर भिन्न बना लें, एक के अलावा कोई और संख्या नहीं, केवल 1, तब ये भिन्न के रूप में हो गई। ये इसका अंश हो गया और ये इसका हर हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल आप कर सकते हैं। क्या आएगा रेसिप्रोकल? 1/2। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? रेसिप्रोकल। इसी तरह से यदि हम 4 का कहें आपसे तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? हाँ, 1/4। बिल्कुल ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है ना?
अब देखें, एक बात समझें, ये है हमारे पास 2/1, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 था। यदि हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब देखो क्या आएगा आंसर, 1। यदि इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा ना, 1 से 1 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इसका भी क्या आ जाएगा 1। यहाँ हम लिखें एक संख्या 5/4 और 5/4 का रेसिप्रोकल निकालना हो तब कितना होगा रेसिप्रोकल 4/5। और ऐसी स्थिति में यदि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आंसर क्या आएगा, तब भी क्या आएगा 1 आएगा। यानी प्रत्येक स्थिति में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। अब यदि दो भिन्नों का आपस में गुणनफल 1 प्राप्त होता है तब वह संख्या एक दूसरे की व्युत्क्रम है और यही गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। गुणात्मक प्रतिलोम भी यही कहलाता है। यदि आपसे कहा जाए कि 2/1 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए क्या होगा, तब आप सीधे सीधे क्या लिख देंगे 1/2। यदि आपसे कहा जाता है कि 2/1 का व्युत्क्रम क्या होगा तब भी क्या होगा 1/2। यदि आपसे कहा जाए 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा तब भी 1/2। इतनी बात स्पष्ट। 3 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/3। 1/3। 4 का व्युत्क्रम 1/4। 1/4। 5/4 का व्युत्क्रम 4/5। अब देखें, ये संख्या 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, 1 से ज्यादा है। और ये संख्या 1 से कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। ये भी 1 से ज्यादा है और ये भी 1 से ज्यादा। अब हम इसको कर दें 4/5, इसका कितना हो जाएगा 4/5 का व्युत्क्रम 5/4। अब बताएं, ये जो संख्या है हमारे पास, एक तो ये है 5/4 और ये है 4/5। क्या ये संख्या या ये संख्या दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। आप सिर्फ यही कह सकते हैं कि इसका अंश इसका हर है, इसका हर इसका अंश है, यही तो कहेंगे। लेकिन देखें, क्या ये संख्या आपकी 1 से ज्यादा है, यस। 4 से यदि हम 5 को डिवाइड करेंगे तो एक पूर्ण संख्या आएगी और पॉइंट में आएगा, 4 नहीं आएगा ना। क्या ये संख्या 1 से ज्यादा है, नहीं, ये संख्या 1 से कम है। जब ये संख्या 1 से ज्यादा है तब इसका रेसिप्रोकल क्या आ रहा है, देखो इधर, ये रेसिप्रोकल 4/5 है, ये 1 से कम है, 1 से कम। लेकिन जब ये 4/5, जो 4/5 है ये 1 से कम है और इसका रेसिप्रोकल 5/4 है, ये 1 से ज्यादा। यहाँ एक नियम बन रहा है, आप समझें। 3 का व्युत्क्रम 1/3, 1 से कम है, 1 से कम है। 4 का व्युत्क्रम 1/4, ये भी 1 से कम है। इतनी बात समझ रहे हैं, ये 1 से कम है। 5/4 का व्युत्क्रम 4/5, 1 से कम है। 4/5 का व्युत्क्रम 5/4, 1 से ज्यादा है। लेकिन ये जो भिन्न है ये 1 से कम है, इसका व्युत्क्रम 1 से ज्यादा है। ये 1 से ज्यादा है, व्युत्क्रम 1 से कम है। तो हम कह सकते हैं कि यदि संख्या 1 से ज्यादा है तब उसका व्युत्क्रम 1 से कम होगा। यदि संख्या या भिन्न 1 से कम है तब उसका व्युत्क्रम 1 से ज्यादा होगा। कितने नियम समझे आप। पहला नियम, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम या भिन्न का व्युत्क्रम परस्पर क्या है, उसका उल्टा। इसका अंश दूसरे भिन्न का हर, इसका हर दूसरे भिन्न का अंश। इतनी बात समझ में आई। जब हम परस्पर दो भिन्नों के व्युत्क्रम को गुणा करते हैं तब उनका गुणनफल हमेशा क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। दूसरा नियम,
यदि संख्या एक से ज्यादा होगी तब उसका व्युत्क्रम एक से कम होगा। यदि संख्या एक से कम होगी तब उसका व्युत्क्रम एक से ज्यादा होगा। इतनी बात स्पष्ट।